19 तारीख को जनता सरकार मोर्चा एक रैली कर रहा है करनाल में, जिसका मूल उद्देश्य है गाँव की ज़मीनें बचाना। जो सरकार ने धोखे से अपने नाम कर ली हैं लाल डोरा तोड़ के, उसको वापस गाँव के नाम करवाना। जो आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई सेवाएं ज़बरदस्ती करके लोगों के ऊपर लादी जा रही हैं, उस डिजिटलाइजेशन के नाम पर करेंसी को बर्बाद किया जा रहा है, खामखाई का रुपए को डिवैल्यूएट किया जा रहा है, लोगों को कर्जे में दबाया जा रहा है, लोगों की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके उनको तहस नहस किया जा रहा है, गाँव को शहर की तर्ज पर बर्बाद किया जा रहा है, देश को अमेरिका की तर्ज पर बर्बाद किया जा रहा है। उस बर्बादी से बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा प्रयास कर रहा है और उसी दिशा में लाडपुर गाँव के लोगों से बात करने के लिए और यहाँ के लोगों को न्योता देने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ पर आए। तो आज ये कुलदीप भाई बैठा है, आशीष और बैठे हैं और जनता सरकार मोर्चा के साथी बैठे हैं। इन सब से गुजारिश है कि अगर कल को देवेंद्र बल्हारा चुनाव लड़ता है, भाई साहब मेरे पास बहुत तेज़ दिमाग है, मैं मोदी से भी तगड़ा बेचने वाला साबित होऊंगा, इसलिए मेरे को गलती से भी मत बिठा देना वहाँ पे कि आपके हाथ में ये रुपया नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा है और आपने जितना भी लोन ले रखा है अगर एक किस्त भी उसकी अदा की हुई है तो बाकी का सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा पे करेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ऑन रिकॉर्ड आप आइए, उसके बाद वहाँ से यात्रा शुरू होगी। आपके गाँव में ये क्रांति जो है ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया, पैकेट का खाना, नेता अभिनेता, इनके खोसड़े बजाने का टाइम आ लिया। समझ लो तुम्हारे बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, इनको पिन से पीछा छुड़ा लोगे। भारतवर्ष साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए लाडपुर गांव में आए हैं जिनका नाम ही उनकी पहचान है। आइए बात करते हैं उनसे। सर नमस्कार। नमस्ते जी भाई जी। सर सबसे पहले आप दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं करनाल के गाँव फफड़ाना का निवासी हूँ। सर डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी, आपका नाम एक ऐसा नाम है जिसको लेकर मेरे ख्याल से जो राजनीतिक पार्टी है ना, उनके दिमाग में एक अलग तरह का कीड़ा दागने लग जाता है। मैं आपको करीब पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे। मैंने देखा आपने लॉकडाउन में भी जनता को चेतना के लिए जगह इस चीज़ के लिए, और आज भी ये चीज़ें है। आपका जो आज का यहाँ पे जो लाडपुर गांव में प्रोग्राम था वो किस उद्देश्य को लेके था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। 19 तारीख को जनता सरकार मोर्चा एक रैली कर रहा है करनाल में, जिसका मूल उद्देश्य है गाँव की ज़मीनें बचाना। जो सरकार ने धोखे से अपने नाम कर ली हैं लाल डोरा तोड़ के, उसको वापस गाँव के नाम करवाना। जो आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई सेवाएं ज़बरदस्ती करके लोगों के ऊपर लादी जा रही हैं, उस डिजिटलाइजेशन के नाम पर करेंसी को बर्बाद किया जा रहा है, खामखाई का रुपए को डिवैल्यूएट किया जा रहा है, लोगों को कर्जे में दबाया जा रहा है, लोगों की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके उनको तहस नहस किया जा रहा है, गाँव को शहर की तर्ज पर बर्बाद किया जा रहा है, देश को अमेरिका की तर्ज पर बर्बाद किया जा रहा है। उस बर्बादी से बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा प्रयास कर रहा है और उसी दिशा में लाडपुर गाँव के लोगों से बात करने के लिए और यहाँ के लोगों को न्योता देने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब, हमें कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग खुद ये राजनीति करना चाहते हो इस मुद्दे को लेकर जो आपने आम जनता के सामने रखा है? इस मुद्दे को लेकर क्या जनता सरकार मोर्चा राजनीति के लिए आना चाहती है क्या? देखिए, जब जो भी आदमी 18 साल से ऊपर का है और जो अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ता है वो राजनीति ही करता है। जो किसी को वोट करता है, जो किसी को सपोर्ट करता है, वो राजनीति ही करता है। जो भी आदमी बोल रहा है दो आदमियों के पक्ष में विपक्ष में या अपने लिए, वो राजनीति ही होती है। तो इसीलिए कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि आप राजनीति करोगे तो उसके लिए बता दें हम अभी से राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी बच्ची का रेप होता है, किसी गरीब के साथ अन्याय होता है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पर राजनीति होनी चाहिए, हर बात पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरी बात, जहाँ तक आप पूछना चाह रहे थे, आपका मकसद था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, आपका मकसद था कि क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं समझ गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार मोर्चा जब बना था तो हमने एक नियम बनाया था कि जिस आदमी के हाथ में माइक होगा, जैसे कि मैं आज लोगों को जगा रहा हूं और लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। और वो अगर चुनाव लड़ेगा तो जनता सरकार मोर्चा के बाकी साथी उसकी ऐसी तैसी करने के लिए काम करेंगे। तो आज ये कुलदीप भाई बैठा है, आशीष और बैठे हैं और जनता सरकार मोर्चा के साथी बैठे हैं। इन सब से गुजारिश है कि अगर कल को देवेंद्र बल्हारा चुनाव लड़ता है, भाई साहब मेरे पास बहुत तेज़ दिमाग है, मैं मोदी से भी तगड़ा बेचने वाला साबित होऊंगा, इसलिए मेरे को गलती से भी मत बिठा देना वहाँ पे। सही है भाई? अगर अभी भी कोई मेरे को जिताएगा तो भाई फिर मेरी क्या गलती? नहीं, वो बात तो सही।
सर मैंने आपकी स्पीच सुनी, उसमें आपने बात की थी कि रसोई को लेकर कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे शरीर का एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म में एक फिर हमारी प्रकृति का एक मैकेनिज़्म है। अगर हमने प्रकृति को समझ लिया और जो हम खा रहे हैं उसकी प्रकृति और जो शरीर की प्रकृति, ये दो चीज़ें समझ लीजिए, उस प्रकृति का जब तक आप समानांतर दिशा में अगर वो काम कर रही है, यानी कि सर्दी के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना, बरसात में क्या खाना, सुबह क्या खाना, रात को क्या खाना, कितना खाना, किस पोजीशन पर किस स्थिति में कब खाना, अगर ये बात माँ को मालूम हो तो हमारे रसोई में रखी और खेत में उगे हुए पौधे ही औषधि का काम करते हैं। घर में कोई बीमार ही ना पड़े, जिसका मेन उद्देश्य जो आयुर्वेद का है वो यही है कि हम बीमार ही ना पड़ें। बीमार पड़ जाएं तो कौन सी औषधि काम करेगी? तो असल में प्रकृति को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो हम असली बीज बचाएं, एक ऊपर से अपनी रसोई को स्वास्थ्य के अनुरूप रखें। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, पिछले 27 साल से मैंने कोई टैबलेट नहीं ली है। मैं 24 घंटे ट्रैवलिंग या काम में रहता हूं। एक मतलब जैसे शरीर मेरा थकता है तो मैं सो जाता हूं, शरीर थकता है, दिमाग मेरा थकता नहीं कभी। और खाना मुझे 2 दिन ना मिले तो भी दिक्कत नहीं, और बस सिर्फ मेरे को पानी चाहिए होता है, मैं पानी पे सर्वाइव कर जाता हूँ। मेरे मुंह में बोलते बोलते शाम तक जख्म होएंगे, मैं सोऊंगा, सुबह तक जख्म सारे भरे मिलेंगे। बॉडी के अंदर इतने रसायन हैं, शरीर को जो चाहिए, अगर आपने मान लीजिए मैंने रात को 8 बजे के बाद कुछ खा लिया, तो शरीर ने काम करना था, अपने वाइटल फोर्सेस ने काम करना था बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए, और अपने आप रिपेयर करता है वो। लेकिन आपने खा लिया खाना, अब वो खाने को हजम करने में लगा रहेगा, अब वो हाजमे पे लगा हुआ वाइटल फोर्स आपको ठीक कैसे करेगा? तो आपको सूरज छिपने से पहले खाना ज़रूरी इसलिए है ताकि वो हाजमे का काम दिन छिपने तक आपकी जठराग्नि रहती है वो उसमें आपका काम हो जाए, उसके बाद शरीर के जो फोर्सेज हैं वो शरीर को रिपेयर करने में लगे रहें, तो आप हेल्दी रहोगे ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से आपकी माँ को अगर ये पता हो, किसी बच्चे की माँ को पता हो, तो वो अपने परिवार को मतलब बीमार होने नहीं देगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खेत में सुधारनी है, जो पड़ोस में सुधारनी है, जो यहाँ इस पाक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे औषधीय पौधों के लिए हमारे घरों में गमलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके लिए आपके घर में उगी हुई आपकी सब्जियाँ हैं, ताज़ी सब्जियाँ उसमें उगाई जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लंबी चर्चा करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। सर इससे तो फिर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो माफिया हम बोलते हैं, जिनको हॉस्पिटल माफिया, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ऐसे तो। हाँ, तो ये जिन्होंने भी इस पे काम किया है, जैसे राजीव भाई थे, उन्होंने इस पे काम किया था, लोग निरोग होना शुरू हो गए थे, तो राजीव भाई को रास्ते से हटा दिया गया। तो वो ये कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सरकार मोर्चा इस बार थोड़ा सा सचेत ज़्यादा है। आपने नोटिस किया होगा, हम लोग मीडिया को कभी खबर नहीं करते कि हम आ रहे हैं। लोग मतलब हम जो साथी हैं अपने, उनको खबर करते हैं, जो लोग पता है कि ये लोग समाज के जागे हुए लोग हैं। अदरवाइज़ हम अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं देते। हम क्या करते हैं, पहले हम लोगों को जगाएं, पहले हम कम से कम 1000 तो कम से कम ऐसे लोग तैयार कर लें जिनको इतनी ही समझ हो सारी चीज़ों की। वो लोग तैयार होने के बाद फिर एक आदमी के आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो फिर इनका धंधा तो चौपट होना ही है। देखो, क्योंकि ये झूठ की बिसात पर, झूठ की नींव पर खड़ा हुआ धंधा है, तो ये तो ढहना ही है। तो सच का एक मुक्का लगेगा और ये सब खत्म होगा। वो सच का मुक्का तैयार हो रहा है, ये सच्चे लोग निकल के आ रहे हैं, यही जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। सर एक आपके भाषण में मैंने सुना था, आप रुपए को लेकर कुछ बात कर रहे थे, डिवैल्यूएट को लेकर, उसके बारे में आप जनता हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? रैली में आइए, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके हाथ में ये रुपया नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा है, और आपने जितना भी लोन ले रखा है, अगर एक किस्त भी उसकी अदा की हुई है तो बाकी का सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा पे करेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं ऑन रिकॉर्ड। आप आइए, उसके बाद वहाँ से यात्रा शुरू होगी। आपके गांव में ये क्रांति जो है ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है 19 के बाद। सर ऐसा तो नहीं है, जैसे पहले भी एक ऐसी रैली वो आंदोलन हुआ था जिसमें हमारे देश के एक मंत्री ने यही भाषण दिया था और यही देश को दावा किया था देश के सामने कि भाई आप हमारे साथ जुड़े, हम ये चीज़ें कर देंगे। तो भविष्य में क्या आपके साथ भी उम्मीद की जा सकती है? ऐसा नहीं होगा। आप उस भाषण को मेरे भाषण से कंपेयर करके आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहा था कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा है हम कुछ नहीं करेंगे।
मैंने कहा है आपके बच्चे हैं, आपकी समस्या है, आप ही करेंगे, हम आपको केवल समझाएंगे कि करना कैसे है। यहाँ गड़बड़ यही है कि हम ठेकेदार नहीं बन रहे हैं, हम किसी के ठेका नहीं ले रहे हैं, हम आपके गांव को नहीं सुधारेंगे, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं। मेरे अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ आपका बच्चा कैसे बचेगा ताकि मेरा बच्चा बचे। इसलिए हम ठेका नहीं लेने वाले हैं। आपका गांव है, आपकी बर्बादी है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आप ही को निकलना पड़ेगा, आप ही करेंगे, आपको ही करना है। करना कैसे है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, वो चर्चा हम कर ही रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर। मेरा आपसे लास्ट में सिर्फ एक ही सवाल है, जनता सरकार मोर्चा हमारे चैनल के माध्यम से देश से क्या अपील करती है आज? देश से एक ही अपील करता है दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों के लोग आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के गुलाम हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलता है ये बिल्कुल खबर नहीं देते हैं, और कहते हैं जनता को जानने का अधिकार भी नहीं है। अभी अभी बयान आया सरकार का। नंबर 2, नेता आपका ये काम कर रहा है, बेच रहा है सारा कुछ। अभिनेता आपका क्या कर रहा है, वो आपके बच्चों को विमल पान मसाला खिलाना सिखा रहा है, तंबाकू खाना सिखा रहा है, वो दारू बेच रहा है, वो सारे अश्लील वीडियोस बना रहा है, वो गंदे गंदे सारे कमेंट कर रहा है, वो आपके बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। जो आपके खिलाड़ी हैं जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चले हुए हैं, इनका काम है वो आपके बच्चों को ड्रीम 11 जैसे सट्टेबाजी या एप्लीकेशन, सट्टे वाली एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है झूठ और दंगे फैला रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, पैकेट का खाना, नेता, अभिनेता, इनके खोसड़े बजाने का टाइम आ लिया। समझ लो तुम्हारे बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, इनको इनसे पीछा छुड़ा लोगे तो गांव बचा लोगे, गांव बच गया तो देश बच जाएगा, क्योंकि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, धन्यवाद। आइए अभी गांव के कुछ और व्यक्तियों से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जनता सरकार मोर्चा जो अपना गठन कर रखा है मंच का, उस पे यहाँ लाडपुर गांव में आके जो देश लाडपुर गांव वाले से आह्वान किया है रैली में आने का, उसको लेकर गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों मैं को। प्रवीण शाह राउत, बावाना बावनी क्षेत्र, दिल्ली एरिया 364, प्रधान दिल्ली देहात, NCR। सर डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे जो बात हम सभी को बताई है, उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, मस्तिष्क की विवेचना, एक सामाजिक संरचना की एक मानवीयकरण चल रहा है। डॉक्टर साहब ने अपने बात रखी, अपने विचार रखे हैं, अपनी बात कही है, लोगों की समझ में आई है। ये एक जन कल्याणार्थी की भावना उन्होंने जगाई है। ये आगे चलकर हो सकता हमारे देश में बदलाव की रुख दिखाई दे। आप इस डॉक्टर साहब की बात से कितने सहमत हैं? देखिए, सभी सहमत हैं, सभी ने बड़े ध्यान से सुना, हम भी सहमत हैं। अगर देश में बदलाव की हेल्थ या सोचना, मस्तिष्क, इस तरह की व्यवस्था जो सरकारें चलती आ रही हैं, आपने देखा कि प्राचीन काल से ही परंपरा चली है, किस तरह हमारा रहन सहन था, किस तरह हमारी आदिम प्राचीन परंपराएं थी कि मूल निवासी किस तरह रहन सहन करते थे। देश में व्यवस्थाई विदेशी आक्रमण हुए, उसके बाद ब्रिटिश काल हुआ, तो काफ़ी हमारा जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, किस तरह का हमारे इतिहास को तरोड़ा मरोड़ा गया, उसकी एवज में बार बार जन जागरण हो रही है। तो डॉक्टर साहब भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं। आगे आदमी किस तरह, क्या बदलाव, भगत सिंह ने भी क्रांति की थी, छोटू राम जी ने। सर भगत सिंह जी ने क्रांति की थी, हम भी उनको क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी कागज है, लेकिन उनमें तो आज भी उनको मेरे ख्याल से आतंकवादी बोला जाता है, क्रांतिकारी नहीं बोला जाता। देखिए, बड़े दुर्भाग्य विषय, दुखद का विषय है कि ब्रिटिश काल के बाद भी आज अगर सरकारी दस्तावेज़ों में ऐसी व्यवस्था है तो हम लोग उसी के परिणाम में एक विरोधाभास आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये मुहिम है, उसी का हिस्सा है कि भी इस तरह की जो अप्रासंगिक बातें हमारे समाज में या समाजीकरण में छोड़ रखी है, उसी का विरोध हो रहा है, उसी के विरोध के लिए हम लोग आज खड़े हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि जो धरातल पे है वो चीज़ें कुछ और है, और हमारे जो बच्चों को वो आधुनिक तौर पे कुछ और चीज़ें सिखाई जा रही है। बिल्कुल, आपको की बिल्कुल सही समझ में ये मानकीकरण है कि अभी धरातल पे कुछ बात हो रहा है, भविष्य की विषय वस्तु में हमारे बच्चों को कुछ और दिखाया जा रहा है। इससे आपको क्या लगता है कि जनता सरकार मोर्चा देश में सरकार बना पाएगी, या हमारे देश के जो हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे जो हैं, उनको सुधार पाएगी? क्या लगता है आपको इस बारे में? ये इस देश में तो सरकार तो जनता ही बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे जनमत की आवाज़ चलेगी, लोकतंत्र है, तो आगे लोग बाग किस तरह का मुहिम का हिस्सा होंगे, भविष्य के क्या परिणाम होंगे, ये देखने का विषय है। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र पलारा द्वारा बताई गई बातों से और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।